ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਧ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ही सब तो ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है। दूसरे नंबर दा दुनिया सब तो ज़्यादा नमक पैदा करने वाला मुल्क है। पंजवें नंबर दा दुनिया सब तो ज़्यादा तांबा ते सोना पैदा करने वाला मुल्क है। और कुछ लोगों के बकौल माहिरीन दे बकौल के साडे कोल इन्ना पेट्रोल पिया है जिन्ना कुवैत कोल नहीं हैगा। दीगर मादनियात ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਫਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। अच्छा मुर्गी मछली दालां सब्जियां दुनिया जहान की हर चीज़ जिहड़ी इंसान की बुनियादी जरूरत कही जा सकती है वो इत्थे मौजूद होंदी है, पैदा होंदी है, वाफर पैदा होंदी है, सस्ती पैदा होंदी है। पर इहदे बावजूद करोड़ां मेहनतकश भुखे सौंदे ने। करोड़ां बच्चे जिहड़े ने इस मुल्क दे उन्हां दा वजन पूरा नहीं हैगा। सवाल ये कि इन्नी पैदावार की बहुतात होने के बावजूद ये तफरीत क्यों है, ये एहतियाज क्यों है, ये भुख क्यों है, ये नंग क्यों है, ये महरूमियाँ क्यों ने। तो मेरा जवाब ये कि मलकीयत के उत्ते मबनी सिस्टम दी खराबी है, वह नक्स है, सरमायादारी निज़ाम का नक्स है कि जिहदे चीज़ां जिन्नियां मर्जी पैदा हो रही ने। बल्कि एक होर गल जरूरी समझण वाली है कि दुनिया अज तिकर तारीख दे किसी दौर किसी मोड़ ते इन्नी पैदावार नहीं हुई जिन्नी पैदावार सरमायादारी निज़ाम हो रही है। इंसानां दियां लोड़ां तो कई गुना ज़्यादा पैदावार मौजूद है, मगर लोग महरूम ने, भुखे ने, नंगे ने। वजह की है? वजह है मलकीयत का निज़ाम, वजह है मार्केट और मंडी का निज़ाम, वजह है मुनाफे की हवस जिहड़ी चंद खानदाना चंद कंपनियां नूं वो सलाहियत मुयसर होंदी है कि वो करोड़ां लोगों के हिस्से दे रोजी रिजक के वसीलियां ते कब्जे जमा लैन, उन्हां दे घरां 'च भुख जावे ताकि लोग अपने आप नूं सस्ते तो सस्ता वेचण ते मजबूर हो जान। एक पासे ते कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल करके लुट के सरमायादार तबका अमीर हुंदा है, दौलत बनांदा है। दूजे पासे लोगों नूं महरूम रख के फिर उन्होंने जिंदगी लई ज़्यादा तो ज़्यादा मेहनत वेचण ते मजबूर करके ज़्यादा तो ज़्यादा सस्ते रेट ते मेहनत वेचण वाले मेहनतकश तैयार करके फिर वो इस रंग च लुटदे ने। तीजी सूरत है कि ना सिर्फ लोकल लैवल ते लुटिया जाता है बल्कि आलमी साम्राज जिहड़ा है वो दुनिया भर च वेख रहा हुंदा है। उन्हां कोल जदीद टैक्नोलॉजी ने उन्होंने ये सलाहियत बख्शी होंदी है कि वह जेरे जमीन पे हुए खजाने भी कुदरत दे परख लेंदे ने कि इत्थे सोना है, इत्थे तेल है, इत्थे जनाब यूरेनियम है, इत्थे फलां, इत्थे रबड़ है। तो जदों वो वेखदे ने ते ओहदे नतीजे चो फिर जिथे उन्होंने पता लगता है कि इत्थे फलां चीज़ की मादनियात की अफरात है उत्थे वो पहुँच जाते हैं। उत्थों दे खासकर तीसरी दुनिया के लोगों नूं क्योंकि वो टैक्नोलॉजी के मैदान च भी पसमानदा होंदे ने और हुक्मरान तबके ने उन्होंने इलम और साइंस के मैदान च भी पसमानदा रखा होंदा है, जिसकी वजह तो ना तो वो अपने हकूक के मुतालक जानते हैं, ना उन कुदरती वसाइल की अहमियत के मुतालक जानते हैं और ना ही उन कुदरती वसाइल तो इस्तेफादा हासिल करना जानते हैं। नतीजा की होंदा है कि मल्टीनैशनल सरमाया G8 ममालिक दुनिया दियां अमीर कौमां वो आके पसमानदा कौमां दा फिर इस्तेहसाल कर दियां ने और कुदरत ने जेड़े बख्शे हुए वसाइल ने साडे उन्हां नूं दोनों हत्थां नाल लुटदियां ने ते बाहर अपने मुल्कां च लिजा के अपनी दौलत च इजाफा करदे ने। अगरचे वो अपने मुल्कां दे मेहनत कशां दा भी इस्तेहसाल करदे ने मगर इस लुट मार चों किसे ना किसे हवाले नाल उन्हां नूं भी मुतमईन रखण दी कुछ ना कुछ मिलदा रहिंदा है, जिदे तो वैलफेयर स्टेट्स का तसवर भी पैदा होया। या उन्होंने इंज कह लवो कि वो अपने अवाम नूं जिन्हां कोल ज़्यादा तालीम है साडी निस्बत एक हकीकत है जिहड़े साडे नालों ज़्यादा इरतकाई सफ़र तय करके शायद बेहतर ना सही मगर जदीद सोचां रखते हैं, मैं समझदा वां और बेहतर भी कहन जी कोई ऐसा कोई तासब ना अड़े अगर आवे तो बहरहाल तीसरी दुनिया के इंसानां नालों
G8 ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਅਜ਼ਹਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਆਲਮੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਕਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਸਤੇਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ तमाम ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।